हमारे साथ चर्चित टीचर राकेश यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश सर, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर आपका। धन्यवाद मैम, आप सभी का। राकेश सर, गुरुवार को 31 जुलाई को जो दिल्ली चलो का आह्वान किया गया, छात्र टीचर्स जो हैं वो अलग-अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे, लेकिन आंदोलन शुरू होता है उससे पहले ही आपको, नीतू मैम को बस में भरकर पुलिस ने डिटेन कर लिया। क्या कुछ हुआ? मैं ये जानना चाहूंगी कि कल पूरा दिन क्या कुछ बीता है आपके साथ? कैसे पीटा गया है कई सारे टीचर्स को जो अलग-अलग राज्यों से आए? मैम बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि केवल टीचर्स ही आ रहे हैं। और सच बात यह है कि टोटल मतलब 40-50 ही टीचर थे, इससे ज्यादा कोई टीचर भी नहीं थे। और बहुत पीसफुली धीरे धीरे हम आगे बढ़ने जा रहे थे। जैसे ही पुलिस ने रोका तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप केवल 4 लोगों को डीओपीटी मंत्री से मिलने की परमिशन दिला दो। केवल 4 लोग जाएंगे, बाकी लोग यहीं पे रुक जाएंगे। इन बिटवीन इसी चीज की हम बात करते रहे। और करते करते धीरे धीरे हुआ ये कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एकदम से एट ए सडन एक स्टैम्पेड हुआ। और वो स्टैम्पेड मुझे लगता है कि मात्र 10 से 15 सेकंड का ही ड्यूरेशन था, जिसमें लाठियां भी पड़ी हैं, बहुतों के कानों पे थप्पड़ भी लगाए गए हैं, बहुतों को लातें भी मारी गई है। और इन बिटवीन हुआ ये कि मैं, नीतू मैम, हम दोनों सबसे आगे थे। तो नीतू मैम मंदिर में चली गई अंदर, लेकिन उनको फिर बाद में मंदिर से पकड़ के लाया गया। और मैं, मेरी हाइट ज्यादा थी तो मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे वहीं पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस जो करती है वही उन्होंने किया। और जो उनकी तरफ से बर्ताव हो सकता है वैसा बर्ताव उन्होंने किया और जबरदस्ती उठा के बसों में फेंका गया। मैं अकेला बस में था, लेकिन इन बिटवीन एक दो टीचर और थे जिन्होंने देखा कि राकेश सर अकेले बस में हैं और इनके साथ धक्का मुक्की कुछ ज्यादा हो गई, तो फिर एक दो टीचर बस में और आए हैं। तो उसके बाद फिर मुझसे पुलिस का अटेंशन हटा है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मंदिर में जो मैडम चली गई थी अंदर, मंदिर से मैडम को भी पुलिस लेकर आई और बस में बैठाया। उसके बाद फिर हमारे सब चीजें हमारे हाथों से कंट्रोल चला ही गया था। और हम जिस 4 लोगों की डिमांड कर रहे थे उसको पुलिस ने सुना ही नहीं, बल्कि उसको इतने अच्छे तरीके से इन्होंने लिया कि मतलब 10 सेकंड में ऐसे बर्ताव हो गया जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं या हम स्टूडेंट्स के साथ आए हों। कि बहुत हुँ। भीड़ है, कि भाई 1000, 2000, 10,000 भीड़ है, मुश्किल से 30-40 टीचर होंगे। और पूरे टीचर भी नहीं पहुंचे थे। बहुत सारे टीचर बहुत दूर दूर थे, कुछ डर भी गए, इसी वजह से वो आए नहीं। तो लेकिन जो भी हुआ वो 10, 12, 15 सेकंड का इंटरवल था, लेकिन उसमें जो पुलिस कर सकती थी पुलिस ने किया। हमारी पुलिस से कोई खास नाराजगी है भी नहीं, क्योंकि उनको जो आदेश मिला है वो वही करेंगे। उनमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ जो जो किया, लात घुसे, जैसे जिसको जो टैकल किया गया उन्होंने किया। बाद में वो राकेश सॉरी सर, भी मांगते रहे। क्या आपके साथ भी कोई बर्बरता हुई है? क्या आपको कोई चोट पहुँची है? मैम बिल्कुल हुई है, और हम तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस बर्बरता को झेला था। हुँ। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग आए थे तो सबसे पहले मेरे को ही हत्था, मैं ही हत्थे चढ़ा था। और फिर बस के अंदर ले गए और वहां पे बहुत सारी, लेकिन सारी चीज यहाँ पे आके रुकती है कि हम लोग थे कितने लोग। पुलिस को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पुलिस एक एक को भी इज्जत से उठाती तो पुलिस के सामने टीचर्स की कुछ औकात तो है नहीं। 20-30 लोगों को उठाने के लिए मारपीट करने की तो मुझे लगता है जरूरत थी नहीं कहीं से कहीं तक। और उसको छोड़िए, इन लोगों ने वहां से बस में बैठाया है। और बस में बैठाने के बाद ये पूरे 4.5 घंटे हमें घुमाते रहे। लेडीज टीचर्स अंदर थी, सब मतलब बुरी हालत में थे। यहाँ तक कि हमने रिक्वेस्ट की जो आईओ था बस में उनसे कि आप किसी ऐसी जगह रोक दीजिए जहां एटलीस्ट बाथरूम वगैरह लोग जा सकें, और हुँ। एक एक करके भेजिए। कोई लेडीज पुलिस साथ नहीं, केवल एक लेडीज पुलिस साथ थी और वो सबसे आगे आराम से बैठी हुई है। उसके बाद हम जब अति पे आ गए और परेशान हो गए, तब हमने उनको कहा कि हम पैसे हम दे रहे हैं, कम से कम इतना तो कर दो कि पानी तो मिले। क्योंकि सब पसीने में, और बसों में आप भी जानते हैं कि जब एक बस में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा टीचर ओवरलोड करे जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो फिर क्या हालत होती है। और वो भी हमें थोड़ी पता था कि हमारे साथ ऐसा होना है कि जो हम इन चीजों के लिए तैयार होके आए। उसके बाद 4.5 घंटे पूरी दिल्ली घुमाते रहे। वो तो शुक्र है कुछ बच्चों का जिन्होंने पहचान लिया बसों में, और वो कहीं से छोटा हुँ। मोटा पानी वानी की बोतल लेके उन्होंने दिया। उसके बाद थाने में बैठे रहे, कोई जवाब देने वाला नहीं।
सब आके हर एक आदमी पुलिस वाला आ रहा था और आके, हाँ भाई तुम लोग किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हर एक को हम यही कहानी रिपीट कर रहे थे कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे कहानी है। कर अच्छा तो बैठे रहो। हर 10 मिनट के बाद यही टोटल था कि हर एक आदमी आता और हम हर एक आदमी को ये कहानी सुना रहे थे। जबकि नियम है कि 6 बजे के बाद आप किसी महिला को थाने में नहीं रख सकते हैं। जी 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे इन लोगों ने हमें थाने से छोड़ा है, पौने 9 बजे। तो मतलब हम इस तरीके से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि जितने हम परेशान हुए हैं, शायद इससे कई गुना बच्चों के साथ मारपीट लैब में होती है जहाँ पेपर देने जाते हैं। जी 500-500 किलोमीटर जो दूर जब बच्चों के सेंटर डाल दिए जाते हैं, तो बच्चे उससे कहीं ज्यादा परेशान होते हैं। और हम अपनी हक की आवाज उठा रहे थे, पढ़े लिखे तरीके से उठा रहे थे, सभ्य तरीके से उठा रहे थे, और उस सरकार किससे उठा रहे थे जिस सरकार को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। हम ही लोग तो थे जो इस उम्मीद में मोदी जी का सपोर्ट करते थे कि इनके आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब हमारी तरफ से भी आगे के लिए रास्ते बंद होंगे। इसके क्या मायने हैं, रास्ते बंद होंगे? रास्ते बंद ये होंगे कि हम सरकार के साथ कभी भी किसी उस पर नहीं रहेंगे, और हम खुल के सरकार के खिलाफ जाएंगे इन चीजों पर। क्योंकि आप आप आपके लिए, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी लोकतांत्रिक आवाज उठ ही नहीं पाएगी। और अगर लोकतांत्रिक आवाज उठ ही नहीं पाएगी तो फिर हम किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को। फिर मुझे नहीं लगता कि वी आर सेफ इन दैट कंट्री। फिर हमें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग नजरिए से करना होगा। क्योंकि टीचर अगर ठान लेगा तो फिर बात बहुत गहराई तक पहुंचा देगा, और जिस तरीके से पहुंचानी पहुंचा देगी। लेकिन सरकार ने जो किया गलत किया। हम एक सिंपल सीधी सी डिमांड कर रहे थे कि 4 लोगों को आप एंट्री दे दें, मिलवाएं। और हम ये जानते थे कि 4 लोगों के लिए इनको दिक्कत नहीं होगी। जी लेकिन उस आश्वासन के बाद जो एकदम से इन्होंने 18-20 सेकंड में जो कारनामा किया पुलिस ने, वो काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से इन्होंने हाथ उठाए हैं, वो बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया। और हम दुखी इस बात से भी हैं कि जो कुछ ही मीडिया चैनल है, जैसे न्यूज तक है, इन लोगों ने ही हमारी आवाज को थोड़ा उठाया। बाकी जो नेशनल न्यूज चैनल है किसी ने नहीं उठाया। लेकिन सरकार से इस चीज पे पूछा तो जाए कि कौन सा उदंड हुआ था, कौन सी ऐसी चीज थी कि जो ये टीचर्स जिनके मतलब इससे ऐसा कुछ था कि एक बहुत बड़ा पैदा होगा। जी राकेश सर, अब और आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? मैम, आगे की रणनीति तो ये है कि हम रात को 1 बजे के आसपास अपने अपने स्थानों पर पहुंचे हैं सब। जी और सब उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि जी मैंने आपको कहा, टीचर हैं हम, कोई प्रोफेशनल तो है नहीं जो ये प्रदर्शन करने वाले हैं। हम्म तो अभी तो शायद हम उस चीज से, सारे टीचर सब धीरे धीरे उठे होंगे, सबसे धीरे धीरे बातचीत होगी, तो उसके बाद आगे की कोई रणनीति तय की जाएगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि आंदोलन खत्म नहीं, जी और हम इस पे आगे रहेंगे। बच्चों के हक के लिए हम आवाज उठाएंगे। कुछ हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हम भी चीजों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमें, मतलब 10 सेकंड या 18 सेकंड के इंटरवल पे सब कुछ खत्म करके उठा दिया जाएगा, और रात को 9 बजे आप छोड़। जी राकेश सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ दिन इस पहले। सिचुएशन की आदि नहीं है, हम में से जी कोई ये भी आदि नहीं। जी जी मैम। राकेश सर, कुछ दिन पहले आपने ये भी कहा था कि आप और खान सर मिलकर एसएससी पर 300 करोड़ का मुकदमा करने वाले हैं। उस पर कुछ जी, अपडेट, क्या आप मुकदमा करने वाले हैं? इन चीजों पर बेसिकली हमने ये परसों अनाउंस किया था, और कल का दिन हमारा सारा इसमें चला गया है। जी अभी कुछ टीचर्स पे शायद एफआईआर भी हुई है, कुछ पे नोटिस भी आए हैं। जी तो अभी हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमें खुद को ये देखना है कि जिन पे जो कार्रवाइयां हुई हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, और उसके बाद फिर इस आंदोलन की रूपरेखा क्या हो। और हाँ, ये जरूर है कि सरकार हमारी बात प्यार से तो नहीं सुनेगी। हमें कोई ना कोई लोकतांत्रिक ऐसा तरीका पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कल भी हमारा ट्विटर ट्रेंडिंग पे रहा। मुझे नहीं लगता कि अब ट्विटर की सरकार कोई वैल्यू करती है, या सोशल मीडिया पे जो आवाज होती है उसकी सरकार कोई वैल्यू करती है। मतलब ट्विटर ट्रेंड कराना अब मतलब ऐसा काम हो गया जो नथिंग है, कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू। या हम सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और नेशनल न्यूज चैनल बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो स्मृति ईरानी के पुराने पुराने घर दिखाने लग रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि देश की राजधानी में ये काम हो रहा है कि एक बार इस आवाज को उठाया जाए। क्योंकि उन लोगों के पास वो ताकत है, हम लोगों के पास वो ताकत नहीं है।
जी राकेश सर, इस हुँ, वक्त संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है और हुँ, कुछ ही दूरी पर, जहां आप कल मौजूद थे, कुछ ही दूरी पर संसद भी थी। संसद के पास ऐसा होना जो टीचर्स के साथ हुआ, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं सांसदों से? क्योंकि कल पूरा दिन सोशल मीडिया पर आंधी चलती रही इस बात की कि कैसे टीचर्स के साथ बर्बरता हुई है, कैसे उन्हें घसीटा गया है, खदेड़ा गया है। आप सांसदों से उम्मीद करते हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आप उम्मीद करते हैं कि संसद में इस मामले को उठाएं? देखिए, उम्मीद तो है लेकिन सच्ची उम्मीद नहीं है। हमें पता है कि विपक्ष हमारे लिए इतने पुरज़ोर तरीके से आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर विपक्ष चाहे और ज़ीरो आवर्स में हमारा इश्यू उठाए, तो ये नेशनल मीडिया न्यूज़ चैनल जो हैं, ये हमारी आवाज़ उठाएँगे और शायद सरकार भी मजबूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई आंदोलन हम शायद इस तरीके से कामयाब कर ही नहीं सकते इस सरकार के साथ। ये सरकार हर तरीके से हर चीज़ को कुचलने में माहिर है। जी। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरीके से कोई आंदोलन कामयाब करेंगे और विपक्ष भी हमारी आवाज़ उस तरीके से नहीं उठा रहा है। वो लोग भी बस एक फ़ॉर्मेलिटी कर ले रहे हैं, जबकि ये काम विपक्ष का था कि संसद में इस आवाज़ को कल उठाया जाता। हम्म। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया को ये मीडिया मान ही नहीं रहे। ट्विटर को ये कुछ मान ही नहीं रहे। ट्विटर ट्रेंड कराना कोई मतलब ही नहीं है कि जो इतना बच्चा इकट्ठा हो रहा है, इतना बच्चा ट्वीट करने लग रहा है और हम टीचर्स देखिए अगर यही कोई और लोग प्रदर्शन कर रहे होते तो अब तक हिंसक हो चुका होता, लेकिन यही टीचर्स की खूबी है कि ना तो कोई ये लोकतांत्रिक तरीका हम उठाएंगे, ना हम अपने बच्चों को उठाने देंगे और ना हम कभी बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करते। जी। शायद इसी पढ़े लिखे होने का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। जी राकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक से जुड़ने के लिए।